अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सनिया रफ़ीक। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 9th केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम के बारे में। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं फुल लेंथ पेपर पैटर्न को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फुल लेंथ पेपर पैटर्न है इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQ पे बेस्ड करता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस करता है और क्वेश्चन नंबर 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस करता है। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बात करेंगे। 9th केमिस्ट्री का जो फुल लेंथ पेपर है उसमें 2 तरह का पेपर आता है, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है उसमें MCQs होते हैं 12, जिनके 12 मार्क्स हैं टोटल, यानी 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। 12 MCQs होते हैं जिनके टोटल मार्क्स 12 होते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर। सेकंड आता है सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर। सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर में फर्दर 2 क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस में टोटल 15 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और उनके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 30, यानी 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये भी 3 पार्ट्स में आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में टोटल 8 क्वेश्चन हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, इसके मार्क्स हो गए 10। सेकंड जो पार्ट है उसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन है जिसमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं, इसके भी मार्क्स हो गए 10। और जो पार्ट सी है इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन हैं और उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, इसके भी टोटल मार्क्स हो गए 10, यानी 10 10 10 30 मार्क्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के हो गए। हर पार्ट में टोटल 8 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चंस की चॉइस है और 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, इनके टोटल मार्क्स हो गए 30 और टोटल क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो हैं 15। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनमें से 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं और एक की चॉइस होगी। 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन के 9 मार्क्स होंगे टोटल और 2 क्वेश्चन के 18 मार्क्स हो गए, यानी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है वो टोटल 18 मार्क्स का है जिसमें से ईच क्वेश्चन के 9 मार्क्स हैं। अब जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन वो किस तरह से आपको आएगा कि उसके फर्दर 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसके 4 मार्क्स भी हो सकते हैं और उसके 5 भी हो सकते हैं, यानी ये आपको क्वेश्चन के लिहाज से 4 और 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं और टोटल मार्क्स होंगे इनके 9। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट्स बने होंगे और इनके भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे 4 और 5। ये ए बी पार्ट जिसके मर्जी 4 और 5 हो सकते हैं, ये भी टोटल 9 मार्क्स का। और इसी तरह से जो पार्ट सी है वो भी इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी पार्ट ए और पार्ट बी पे कंसिस्ट करता है और इसके भी टोटल मार्क्स 9 है। ये 3 क्वेश्चन हैं 9 9 9 मार्क्स के, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक ही आपको चॉइस होगी, यानी 2 क्वेश्चन आप इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसका ए और बी पार्ट अटेम्प्ट करना लाजमी होगा। इट मीन्स कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है वो कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, उसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों अटेम्प्ट करने होंगे। अब हम बात करते हैं टोटल मार्क्स पे और टोटल टाइम पे। फुल लेंथ पेपर के टोटल मार्क्स हैं 60 और इसको सॉल्व करने के लिए जो टाइम अलाउड है वो हैं 2 आवर्स। अब जो टोटल मार्क्स 60 हैं वो किस तरह से डिवाइडेड हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं, जो MCQs हैं उनके 12 मार्क्स हैं और जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसके 48 मार्क्स हैं, यानी टोटल 60 मार्क्स हो गए। इनके लिए टाइम किस तरह से डिवाइड किया गया है कि ऑब्जेक्टिव के लिए 15 मिनट्स हैं और सब्जेक्टिव के लिए 1 आवर 45 मिनट्स हैं, यानी टोटल 2 आवर्स में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। अब हम बात करेंगे पेपर पेयरिंग स्कीम के बारे में और इसमें हमने डिस्कस करना है कि कौन से चैप्टर में से कितना पार्ट आता है पेपर का।
तो केमिस्ट्री के टोटल कितने चैप्टर्स हैं? केमिस्ट्री के टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से अब हमने बात करनी है कि नंबर ऑफ MCQs कौन से चैप्टर में से कितने आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 2 में से भी 1 MCQs, चैप्टर 3 में से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQs, चैप्टर 5 में से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 6 में से 2 MCQ, 7 में से भी 2 MCQ और चैप्टर नंबर 8 में से 1 MCQ। यानी चैप्टर नंबर 3, 4, 6 और 7, ये जो 4 चैप्टर हैं इनमें से 2 MCQs आते हैं। अब हम MCQ के हवाले से अगर बात करें तो MCQ मोस्टली एक्सरसाइज में से आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो MCQs हैं वो एक्सरसाइज में से ही हों। कुछ चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं, इसलिए आपको ऑल ओवर पूरी तैयारी करनी होगी। लेकिन अगर आप जो एक्सरसाइज के MCQs हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आपके मैक्सिमम MCQs सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 5 में से 2, 6 में से 3, 7 में से 4 और चैप्टर नंबर 8 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यानी जो मैक्सिमम पोर्शन लिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन का वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से है। अगर आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आप ये जो लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इसके अलावा जो चैप्टर में डेफिनेशंस मौजूद होती हैं, जो टेस्ट योर सेल्फ मौजूद होती हैं, ये इन सब में से मिक्सअप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो बहुत ही कम आता है, मतलब वो निग्लिजिबल है कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आने के। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 में से एक क्वेश्चन आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 8 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। यानी 2 चैप्टर हमारे पास ऐसे हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8, जिनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। बाकी आप लोग ये जो 2 चैप्टर हैं इनको शॉर्ट के हवाले से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, जबकि जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको आप लॉन्ग के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अब हम बात करेंगे कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, और 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब वो जो 8 क्वेश्चन है वो किस चैप्टर में से आएंगे? चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट है वो चैप्टर 1, 2 और 3 पे कंसिस्ट करता है, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी 8 क्वेश्चन है, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं, और वो 8 क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे? चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर 4, 5 और 6 पे बेस करता है, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, उसमें से कोई से भी 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी सेम ऐसे है, टोटल 8 क्वेश्चन है, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये चैप्टर नंबर 7 और 8 ओनली 2 चैप्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसा हमने ऊपर बात की थी पेयरिंग स्कीम में कि चैप्टर नंबर 7 और 8 में जो 4 वाला क्वेश्चन है ये बेस करता है। तो इसके लिए आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने होंगे। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं और 8 में से 5 आपने, कोई से भी 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसमें से कोई से भी 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 2 क्वेश्चंस। अब चैप्टर नंबर 5 जो है ये 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जो ए वाला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और जो बी वाला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। यानी जो 5 वाला क्वेश्चन है अगर उसके लिए आप चैप्टर 1 और 2 अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये किस में से आएगा? चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से, क्योंकि हमने ऊपर
ये डिस्कस कर लिया था कि चैप्टर नंबर 3 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता लॉन्ग में। तो चैप्टर 4 और 5 अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आप ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो ए पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 6 से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। यानी अगर आप चैप्टर नंबर 6 और 7 अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और इनमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक ही आपको चॉइस होगी। दिस इज ऑल अबाउट द फुल लेंथ पेपर पैटर्न एंड पेपर पेयरिंग स्कीम ऑफ 9th केमिस्ट्री। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।